नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल तक का अध्ययन किया है और आज हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इस वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों को रखा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? पहला विकल्प है सोना, दूसरा विकल्प है चांदी, तीसरा विकल्प है तांबा, चौथा विकल्प है जिंक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह काल जिसमें तांबे के औजारों के साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता है? पहला विकल्प है पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल और तीसरा विकल्प है नवपाषाण काल और चौथा विकल्प है ताम्रपाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ताम्रपाषाण काल। जब जो है नवपाषाण काल के बाद जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति का समय आता है। इसे जो है प्राक सैंधव सभ्यता, जो हम लोगों ने सैंधव सभ्यता को जो 3 भागों में बांटा गया, उसमें जो प्राक सैंधव सभ्यता है वह मुख्य रूप से ताम्रपाषाणिक सभ्यता ही है, लेकिन सैंधव सभ्यता के बाद भी कुछ स्थानों से जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है इसके जो प्रमुख स्थल मैं आपको बताना चाहूँगा, ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जो आहार संस्कृत है, आहार संस्कृत है, कायथा संस्कृत है, सौलदा संस्कृत है, प्रभास संस्कृत है, मालवा संस्कृत है, रंगपुर संस्कृत है, जोरवे संस्कृत है। इसके जो महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है बीजी चाइल्ड, दूसरा विकल्प है डी टेरा एवं पीटरसन, तीसरा विकल्प है वी के थापर, चौथा विकल्प है जॉन लुबाग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बीजी चाइल्ड ने जो है अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में जो है तांबे से संबंधित विवरण दिया। उन्होंने बताया है कि तांबा कैसी धातु है और उसका प्रयोग करके किस प्रकार से मानव लाभान्वित हुए। उन्होंने तांबे के जो लाभ है उनका विवरण मुख्य रूप से अपनी पुस्तक में दिया है और हम उस किस प्रकार से तांबे का प्रयोग करके अपना जीवन समृद्ध बना सकते हैं उसके विषय में उन्होंने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत ताम्रपाषाणिक संस्कृत नहीं है? पहला विकल्प है आहार संस्कृत, दूसरा विकल्प है कायथा संस्कृत, तीसरा विकल्प है मालवा संस्कृत, चौथा विकल्प है वैदिक संस्कृत। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, वैदिक संस्कृत जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृत नहीं है। आहार संस्कृत, कायथा संस्कृत और मालवा संस्कृत, ये तीनों संस्कृतियां जो है आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। जो हमारी आहार संस्कृत है उसका समय जो है लगभग 2800 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, जो विकल्प बी है, और आहार संस्कृत मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। हमारा विकल्प बी है कायथा संस्कृत। तो कायथा संस्कृत का जो समय है वह 2450 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विकल्प सी जो है मालवा संस्कृत, तो मालवा संस्कृत का समय जो है 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे हम लोग जो है विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाएं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होना, चाहे वह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वह आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीसीएस हो, सभी एग्जामों के लिए जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नदी घाटी में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ?
पहला विकल्प है माही नदी घाटी, दूसरा विकल्प है लूनी नदी घाटी, तीसरा विकल्प है बनास नदी घाटी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बनास नदी घाटी। राजस्थान में उदयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे बनास नदी घाटी अवस्थित है और वहीं पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। इसके जो मुख्य रूप से 3 स्थल जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आहाड़ गिलुंद और बालाथल, ये 3 स्थल हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो बनास नदी घाटी किससे संबंधित है? बनास नदी घाटी ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताम्र पाषाणिक स्थल बनास नदी घाटी में स्थित हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, पहला विकल्प है आहाड़, दूसरा विकल्प है गिलुंद, तीसरा विकल्प है बालाथल, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी स्थल जो है बनास नदी घाटी में अवस्थित हैं और ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आहाड़ का प्राचीन नाम था? पहला विकल्प है ताम्बवती, दूसरा विकल्प है रंगपुर, तीसरा विकल्प है जोरवे और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, ताम्बवती। जो आहाड़ है उसका प्राचीन नाम ही था ताम्बवती। ताम्बवती मतलब तांबे वाला स्थान, मतलब यहाँ पे जो है तांबा प्राचीन काल से ही बहुतायत मात्रा में पाया जाता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो हमारा पहला कथन है, आहाड़ से सफेद रैखिक चित्रों से सजे काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो यह कथन जो है पूर्ण रूपेण सही है। जो हमारा आहाड़ नामक पूरा ताम्र पाषाणिक स्थल था वहां से सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा कथन पहला सही है। हमारा दूसरा कथन है, आहाड़ से रुद्र शैली में मिट्टी निर्मित वृषभ प्रतिमाएं प्राप्त हुई, यह कथन भी सही है। यहाँ पे जो प्रश्न मेरा है वह है सही है नहीं, यहाँ पे गलत हो गया है, इसे सुधार लीजिएगा आप लोग। कथन सी है, आहाड़ के घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी के अनपकी ईंटों की बनी होती थी। तो यह कथन भी हमारा सही है। इस प्रकार से हमारे कथन ए बी सी सभी सही हैं। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है, ताम्र पाषाणिक स्थल गिलुंड आहाड़ के उत्तर पूर्व में स्थित है, यह कथन सही है। जो गिलुंड नामक ताम्र पाषाणिक स्थल है वह आहाड़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। कथन बी है, यहाँ से घरों के ढांचों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह कथन भी सही है। कथन सी है, पत्थर के फलकों का उद्योग भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, यह कथन भी सही है। और चौथा कथन विकल्प डी जो है, बिहार में स्थित बालाथल नामक ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे और पत्थर के औजार तथा लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए, यह कथन सही है। क्योंकि इसमें जो है बालाथल बिहार में नहीं है बल्कि यह राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में अवस्थित है, इसलिए यह कथन जो है गलत है। और इसमें जो है अगर राजस्थान लग जाएगा तो बालाथल नामक जो ताम्र पाषाणिक स्थल है वहाँ से तांबे और पत्थर के औजार तथा लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह हमारा सही है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों को रखा था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अगली वीडियो में मैं आगे का टॉपिक जो भी होगा उस पर डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।